पुत्र गणेश। माँ? माँ? क्या हुआ माँ? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही हैं? पुत्र, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्या होगा माँ? मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ। पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालु हो, फिर इस बार इतना हठ क्यों? इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम? चंद्रदेव को उचित सीख दे चुके हो तुम, ऐसी सीख जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी, जो बालकों के भोजन पर व्यंग करते हैं, बालकों को भोजन के प्रति रुचि पर कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित हो। फिर भी अपने क्रोध पर क्यों टिके हो तुम? माँ, चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप हैं। उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराध किया था। तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रमाणित करने की आवश्यकता है पुत्र? नहीं माँ। तो फिर क्या तुम प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो? क्या प्रतिशोध की भावना आसुरी भावना नहीं? मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि देवी रोहिणी कितने कष्ट में है? क्या तुम्हें उनकी प्रार्थना का स्वर सुनाई नहीं दे रहा पुत्र? जब तुम्हारे पिताश्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए। उसी प्रकार अब देवी रोहिणी चंद्रदेव से विलग हुई है, तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वयं जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र? नहीं माँ, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। किंतु क्या पुत्र? जिस माँ के लिए तुमने स्वयं चंद्रदेव को दंडित किया, वो तुम्हारी प्रार्थना कर, तुम्हारी गुहार लगा रही है। ओम गणपते नमः। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को क्षमा करने में असमर्थ हो। नहीं माँ, मैं उन्हें क्षमा करना तो चाहता हूँ, किंतु तुम्हारी क्षमाशीलता के कारण ही पुत्र तुम प्रथम पूज्य के पद पर स्थापित हुए हो। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, किंतु अकस्मात मैं पुनः आवेशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे विकट स्थिति में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा उसे स्वीकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं वो पुत्र, इसीलिए अब तुम भी वही करो पुत्र जो उचित है, क्योंकि तुम्हारे कृत्य से तुम किसी का दोष नहीं सुधार रहे, अपितु हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुंच रही है। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ रही है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी पुत्र। माँ, सृष्टि को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था, किंतु फिर ज्ञात नहीं अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ मेरे भीतर। और मैं पुनः क्रोधावेश में बह गया माँ। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ति से उस पर विचार करो पुत्र। अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र। तो जैसे स्याह मेघ वर्षा के उपरांत स्वतः मिट जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिट जाएगा पुत्र। आओ चलो पुत्र। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र।
जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। मैं पुनः क्रोधित हो रहा हूँ, किंतु इस क्रोध का कोई लाभ नहीं। वो कारण समाप्त हो चुका है, वो परिस्थिति बीत चुकी है। तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। गणेश, क्या हुआ? अब यहाँ खड़े हंस क्यों रहे हो? ज्ञात नहीं माँ, मुझे पुनः क्रोध का अनुभव हुआ। फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंधे, फिर मैं शांत हो गया, किसी स्याह मेघ के समान। आओ गणेश, चलो। आओ। ओम गणपतये नमः। मैं आप सभी की पूजा से प्रसन्न हुआ। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप सभी के विघ्न हरते। आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होंगे प्रभु। गणेश जी, आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है, उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। देवराज इंद्र, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। किंतु गणेश, इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ति होगी जिससे तुम इस संकट को दूर कर सकते हो। हाँ गणेश जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। कर्तव्य है। शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव, 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 गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा। कदाचित वो वहां बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। चंद्रदेव, आप जहाँ भी हैं वहाँ से बाहर आइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके प्रति अब मेरा क्रोध शांत हो चुका है। गणेश जी मुझसे क्रोधित थे, क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया? चंद्रदेव कहाँ हैं आप? आप हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप सब यहाँ एकत्रित हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि मुझ पर ना डालें, अन्यथा आप सब कलंकित हो जाएंगे। ना डालें अपनी दृष्टि मुझ पर। उठिए चंद्रदेव।
चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिए गए शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। चंद्रदेव अब संसार के लिए पुनः दर्शनीय हो जाएंगे और अब उन पर दृष्टि डालने के परिणाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा, किंतु मात्र एक तिथि को छोड़कर, और वो तिथि होगी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात मेरा जन्म दिवस। मात्र उसी तिथि पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत अहंकारी हो गया था। चंद्रदेव, मुझे भी स्वयं से प्रेम है, किंतु अपनी सराहना करना और स्वयं पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेद है, और वो भेद है अहंकार। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं इस प्रकार की भूल कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। और बुद्धि से सिंदूरा संगारा, आपका कल्याण हो चंद्रदेव। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, मैं इस तिथि को भी स्वयं से जोड़ता हूँ। आज की ये तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी। जैसी हो रेवा, और इस तिथि पर जो भी भक्त व्रत धारण कर मेरी पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्र को जल का अर्घ देकर पूजा संपन्न करेंगे, मैं उनके सभी संकट हरूंगा, उनके सभी दुख दूर करूंगा। स्मरण रहे, संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आरती के उपरांत ही संपन्न होंगे। धन्यवाद गणेश जी। अपने साथ साथ पूजनीय बना दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं गणेश संसार के लिए आज ये विधान करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी को जो भी मेरी पूजा करेगा, मैं अपनी पूजा के परिणाम स्वरूप भक्तों को वर प्रदान करूँगा। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी की पूजा के फल स्वरूप मैं उनके संकट हरूंगा। और हाँ, संकष्टी चतुर्थी की पूजा हेतु चंद्र की भी पूजा अनिवार्य होगी। अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। दधिशंख तुषाराम्भ क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटं भूषणम्। ॐ श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्रमसे नमः।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरी त्वचा पर ये शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? मेरा और मेरे तप का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। चंद्रदेव भी पुनः आकाश में स्थापित हो गए हैं। पुत्र भौम, तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न ताप के कारण मुझे अपार चिंता हो रही थी, क्योंकि उस ताप को सहना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। वही तो मेरे तप का उद्देश्य था माता। मैं इतना ताप, इतनी उष्णता उत्पन्न करना चाहता था जिससे महादेव भी प्रभावित हो, यहाँ आकर मुझे दर्शन देने के लिए विवश हो जाए। किंतु मेरा तप व्यर्थ क्यों हो गया? ताप के स्थान पर मैं शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए संभव हुआ पुत्र, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी ने चंद्रदेव पर कृपा कर उन्हें क्षमा कर आंशिक रूप से श्राप मुक्त कर दिया। गणेश 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 गणेश, एक बार पुनः गणेश ने मेरी योजना को नष्ट कर दिया। ये गणेश मेरे मार्ग की बाधा बनता जा रहा है। मुझे शीघ्र इसका कोई उचित उपाय करना होगा। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने के स्थान पर उसी के वश में आता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको भी दुख पहुंचाया। पिताश्री, अपने इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए आप। गणेश, कभी कभी सिद्ध महात्मा भी अपने क्रोध के भाव में बह जाते हैं, किंतु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारा क्रोध दूर हो चुका है और सब यथावत हो गया। अवश्य पिताश्री, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे इस क्रोधावस्था से निकालने हेतु माँ और भैया के साथ मेरी प्रार्थना की, और जिसके परिणाम स्वरूप ही मुझे इस समस्या का समाधान सूझा। पिताश्री, पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, प्रणाम। अब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं अपने क्रोध को स्वयं पर कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। एक साधारण साही एक शक्तिशाली सिंह से भिड़ रहा है। आश्चर्य है